बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है कंपैरिजन। ये बहुत ही हमारा वाइडली यूज्ड टॉपिक है, जो कि हम इंशाल्लाह हमें आगे एज अ प्रोग्रामर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, और आप लोग ख़ुद भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो आपके एनालॉग सिग्नल्स हों 0 to 10 वोल्ट हो, या आपका टेम्परेचर सेंसर हो। ठीक है, कोई भी आपका वेरिएशन वाला सिग्नल हो, ठीक है, तो हम इसको कंपैरिजन को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है आज का। ठीक है, तो प्लीज़ जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में मैं इंशाल्लाह अभी आपको इसकी टाइप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको इसकी डिटेल भी बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से इसको टाइप करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली ओपन हम करते हैं LDM0 या कुछ भी करते हैं, ठीक उसी तरह इनपुट साइड पे हम जो है इसको LD। ठीक है, अब अगर मेरे पास इसमें 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है लेस देन, एक होती है ग्रेटर देन, और एक होती है इक्वल टू। ये 3 तरह की मेन टाइप्स हैं। अगर आपने इन 3 मेन टाइप्स को समझ लिया तो आप बाकी की जितने भी इसमें कंपैरिजन है आप समझ जाएंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल लेस देन लगा के और स्पेस दे के मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, तो हम जो है इंशाल्लाह ये अभी 3 तरह की मैं ये आपको टाइप्स बताऊंगा, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। तो बाकी आपको ये 3 जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब दोबारा से मैं अपने प्रोग्राम पे आता हूँ। ठीक है, तो मैंने LD ग्रेटर देन, इसमें कोई स्पेस नहीं दिया, स्पेस मैंने लिखा D0। ठीक है, D0 के बाद, अच्छा D0 जो है वो आपका जो चीज़ आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ है ये, वो आपका यहाँ पे आएगा, भले डाटा हो या आपका कांस्टेंट हो। ठीक है, वैसे अमूमन ज़्यादातर इसमें डाटा हिस्ट्री आता है, क्योंकि ये वेरी कर रहा होता है। और जिस वैल्यू से आपको कंपेयर करना है वो यहाँ पे आपका भले डी भी आ सकता है या के भी आ सकता है। तो हम सिंपल इसको के में ले लेते हैं समझने के लिए। तो ये मेरे पास एक लाइन आ गई है। ठीक है, कि मेरा D0 अगर K10 से नीचे होगा तो आपका एक आउटपुट, भले जो भी आप आगे कुछ भी लगाएंगे, मैं अभी फ़िलहाल LDM0 लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको चेंज करता हूँ दूसरी लाइन में, मैं आपको समझाने के लिए, बल्कि इसको एक काम करते हैं, मैं आपको इसको समझाने के लिए अभी एक एक लाइन समझाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो अब हम इसको ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑनलाइन की। अच्छा जी, इसको मैंने वैल्यू देना है, तो मैंने क्या करना है, पहले K1 किया इसको। देखें मेरा अभी क्या हुआ, ये डायरेक्ट मेरा यहाँ पे ऑन हो गया है, मैंने कोई इनपुट नहीं दिया, क्योंकि इसने बता दिया है कि आपकी जो D0 की वैल्यू है वो K10 से नीचे है। सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, इसको D0 को पहले 1 करूँगा। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। 2 कर दूँगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, तो मैं फ़िलहाल आपको 9 पे डायरेक्ट ले जाता हूँ। ठीक है, तो 9 पे मैंने देखेंगे क्या हुआ, डायरेक्ट 9 हुआ, नहीं हुआ। अब K10 पे करता हूँ, K10 पे मेरा जाके जो है वो इसने आउटपुट को बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा K11 किया, नहीं हुआ, यानी मेरा इससे ऊपर चला गया, जो मेरी एक वैल्यू है इससे ऊपर मेरा डाटा चला गया, तो अब ये इसने ऑन नहीं किया। ठीक है, तो अब हाँ, ये आपको लेस देन उम्मीद है मुझे क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसमें, सिंपल मैं ग्रेटर देन पे करता हूँ। अब मैं ग्रेटर देन में दूसरा डाटा रजिस्टर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। D10 ले लेता हूँ मैं, या बल्कि D20, 10 आपको K20 कंफ्यूज करेगा, तो D20 ले लिया और मैंने K10 ले लिया। दोबारा से कांस्टेंट मैंने 10 ही रखा है ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, आउट मेरे पास मैंने M1 ले लिया यहाँ पे, सिंपल। अच्छा, अब मैं दोबारा से कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें के 0 भी मेरा 0 हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जब तक ऑन नहीं होगा या मेरे पास 11 तक नहीं जाएगा ये। ठीक है, अब ये देखें, अब ये ऑन नहीं, ये ऑन है, ये ऑन नहीं है। तो K20 को मैं लिखता हूँ पहले, सिंपल K9 लिखता हूँ। ठीक है,
K10 लिखता हूँ, नहीं हुआ कुछ भी। K11 लिखता हूँ, देखें ये भी ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा K10 से ऊपर जा चुकी है वैल्यू, तो मेरा ये ऑन कर दिया इसने 11 पे। ठीक है, तो अब तीसरी टाइप मैं आपको बताता हूँ। तो तीसरी टाइप हमारे पास क्या है, मैंने एल डी इक्वल टू D0 और K10। तो आपको जब दो ही आपने काम किए तो इंशाल्लाह तीसरा आपको पहले ही समझ आ गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये 10 पे ऑन होगा, बाकी सिर्फ ये ऑफ रहेगा। तो आउट में M2 ले लेता हूँ इसमें। ठीक है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ये कर लेता हूँ, ऑनलाइन मोड पे ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये दो लाइनें अभी आप छोड़ दें क्योंकि मैं समझा चुका हूँ आपको। अब तीसरी लाइन पे आ जाते हैं। D0 मैंने दोबारा ले लिया, इसको मैं K30 कर देता हूँ इसको, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगी। और D0 ऊपर भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम चला लेते हैं। और K9 कर लिया मैंने, K10 किया, देखें K10 पे ऑन हुआ मेरा। तो इसने क्या किया, K10 पे ऑन किया, और आपने देखें K11 पे भी करेंगे दोबारा, K11 पे बंद हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो अ, तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, बाकी की जो मैं दो टाइप्स भी आपको बता देता हूँ, वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है उसमें। सिंपल उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जैसे सिंपल आप ये देखें, एल डी ग्रेटर देन इक्वल टू D40 K10। ठीक है, तो मेरा क्या होगा कि मैंने जैसे ही इस पे इक्वल टू लिया हुआ है, तो ये 10, इसको इस पे जो ये हुआ था, ये 11 पे आपके ऑन हुआ था यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये 11 के साथ साथ 10 पे भी ऑन हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू है। 9 पे ऑन नहीं होगा, 10 पे ऑन हो जाएगा। हम इसको अभी एक चला के भी देख लेते हैं। सिर्फ एक इतना सा सिंपल सा फ़र्क है, तो इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें K1 से कोई फ़ायदा नहीं है, K9 पे दिखा देता हूँ मैं आपको। K9 पे नहीं चला। ठीक है, अच्छा K10 पे चल जाएगा ये। K10 पे चला, 11 पे भी चल जाएगा, 12 पे भी चल जाएगा, 13 पे भी चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को इंशाल्लाह इसमें कंपैरिजन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो इसमें आपको फिर मैं और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।